गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ राजेंद्र राजपूत। और आज हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के टॉपिक लोकसभा और राज्यसभा की तुलना। जैसा कि हमने आपको लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पहले बता दिया है, आज हम लोकसभा और राज्यसभा के कार्यों की तुलना करेंगे कि ये कार्य कैसे करती हैं और इन दोनों में क्या समन्वय है और क्या असमानताएं हैं। हम एक तरफ लिख देते हैं, एक तरफ लोकसभा दूसरी तरफ राज्यसभा। नंबर 1 बात करते हैं विधायिका के बारे में। विधायिका से तात्पर्य है कि किसी भी नए कानून को बनाने में, नए अधिनियम को बनाने में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान रूप से शक्तियाँ प्राप्त हैं। कोई भी नया विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है या राज्यसभा में प्रस्तावित हो सकता है। यहाँ पर दोनों को समान रूप से शक्तियाँ प्राप्त हैं और दोनों की स्वीकृति के पश्चात ही वो विधेयक अधिनियम बनता है। लेकिन ये आदर्श की स्थिति है। व्यवहार की बात करें तो अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी बात को लेकर मतभेद होता है तो भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और अगर इन दोनों सदनों में किसी भी प्रकार का मतभेद होता है तो संयुक्त बैठक के द्वारा निर्णय किया जाता है। और अगर देखा जाए तो जब लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा होगी तो इसका तात्पर्य है कि लोकसभा का बहुमत होगा और लोकसभा अपने बहुमत के अनुसार किसी भी विधेयक को पास करा लेगी। तो आदर्श स्थिति ये है कि हमें लगता है कि समान स्थिति है, लेकिन वास्तव में जो व्यवहारिक स्थिति है तो वहाँ पर भी लोकसभा भारी है। दूसरी बात करते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में। तो यहाँ पर तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री, वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है और वो प्रधानमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। लेकिन व्यवहारिक स्थिति ये है कि जिस भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा उसी दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा और वही मंत्रिमंडल की रचना करता है। दूसरे अर्थों में कहें तो लोकसभा के द्वारा ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को बनाया जाता है। इसका तात्पर्य यह भी है कि प्रधानमंत्री को बनाने में या मंत्रिमंडल को बनाने में लोकसभा का हाथ होता है और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा उसे कभी भी हटा सकता है। अर्थात मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा अगर चाहे भी तो भी अपने बहुमत के आधार पर और किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव लाकर भी किसी को नहीं हटा सकती और यह अधिकार राज्यसभा के पास नहीं है। अब तीसरी बात करते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के मामले में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं, दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। कोई भी संविधान संशोधन विधेयक अपने उपस्थित सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत से लोकसभा में पास होना चाहिए और
इसी तरह से अपने उपस्थित सदस्यों की संख्या का 2/3 के बहुमत से राज्यसभा से पास होगा, तभी उस संविधान संशोधन विधेयक को पास माना जाएगा। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा को दोनों समान अधिकार प्राप्त है। अगर एक भी सदन उस संशोधन विधेयक को पास नहीं करता तो वो विधेयक पास नहीं माना जाएगा। चौथी बात करते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। वित्तीय शक्तियाँ, कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इसके साथ ही वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं, राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किए जा सकते। और इसके साथ ही अगर लोकसभा के द्वारा कोई भी वित्त विधेयक पास करके राज्यसभा को भेजा जाता है तो राज्यसभा मात्र 14 दिन तक उस विधेयक को अपने पास रोके रह सकती है और 14 दिनों के पश्चात उसको हर हाल में वो विधेयक वापस लोकसभा को भेजना होगा। राज्यसभा की सिफारिशों को लोकसभा माने या न माने, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बाध्यता नहीं है। अगर मानती है तब भी ठीक है, और नहीं मानती तब भी वो विधेयक पास मान लिया जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं बहुत सी अधिकतर शक्तियाँ लोकसभा की तरफ झुकी हुई हैं, क्योंकि लोकसभा भारत का लोकप्रिय सदन है। हाँ, कुछ अपवाद हैं, कुछ चीज़ें हैं, जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 के अनुसार राज्यसभा को ये अधिकार होगा कि राज्य सूची के विषय पर वह अपने 2/3 बहुमत से पास करके उस राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और संसद को अधिकार दे सकती है कि वह राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसके साथ ही अनुच्छेद 312 के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं, अगर राज्यसभा को लगता है कि किसी नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की आवश्यकता है तो राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से एक नई अखिल भारतीय सेवा की रचना कर सकती है। ये दोनों अधिकार राज्यसभा को प्राप्त हैं। ये अधिकार लोकसभा को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर जो भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें लोकसभा को ज़्यादा महत्व दिया गया है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।